आज हम एक ऐसी मूवी की स्टोरी की बात करेंगे जो मल्टी यूनिवर्स से जुड़ी हुई है। एक ऐसा कपल जो अलग अलग दुनिया में होते हैं और कई मुश्किलों का सामना भी करते हैं, पर उनके प्यार की ताकत उन्हें एक साथ ले आती है। अगर आपको मेरे मूवी रिकैप्स पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल रिकैप ज्ञानी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। कि छोटे से किताबों की दुकान में जो नाम का लड़का काम करता था। एक दिन एक लड़की ऐश आई और दोनों के बीच बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। फिर दोनों ने एक दूसरे को समझते हुए प्यार का इजहार किया और साथ में कॉफी पीने गए। एक दिन जो ने पूछा, तुम्हारा काम क्या है ऐश? ऐश ने बात को घुमा दिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। तभी पास में हंटर एक आदमी से टकरा गया जो उसे कुछ बुरा बोलने लगा, तो हंटर ने गुस्से में आकर उसे धक्का दे दिया। टेबल पर ऐश कहती है कि वह यहाँ की नहीं है, लेकिन वह अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही हंटर उसके पास आता है और उसके सिर में गोली मार देता है। हंटर जब बंदूक को दूसरी टेबल पर छोड़कर जाता है, जो रोते रोते ऐश के शव से लिपट जाता है। पहले के सदमे के बाद जो हंटर का पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन हंटर मिस्टीरियस वे से एक गली में गायब हो जाता है। अगले 2 हफ्तों तक जो इतनी उदासी में डूबा रहता है कि वह अपनी सभी प्लान कैंसिल कर देता है और अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकलता। उसका दोस्त ओलिवर बार बार मिलने की कोशिश करता है, तो आखिरकार जो उसे अंदर बुला लेता है। ओलिवर ने कॉफी लाया है, लेकिन जो की बाहें इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वह कब गिरा देता है। जब ओलिवर जो को कुछ सांत्वना देने की कोशिश करता है तो जो सुनना नहीं चाहता और ओलिवर वहां से चला जाता है। उस रात जो एक बंदूक और ढेर सारे गोलियां खरीदता है। वह कहता है, मैं ऐश से जल्दी मिलूंगा, और खुद को खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वह ट्रिगर दबाता है तो कुछ नहीं होता। जो कई बार कोशिश करता है लेकिन कुछ काम नहीं आता। फिर वह सोफे पर गोली चलाता है। गोली अब निकलती है, लेकिन जब जो फिर से खुद को खत्म करने की कोशिश करता है तो फिर से कुछ नहीं होता। अपार्टमेंट की एआई गोली की आवाज सुनकर पुलिस को बुलाने की सोचती है, लेकिन जो उसे बताता है कि यह बस एक हादसा था। फिर जो खिड़की पर गोली चलाता है ताकि कांच टूट जाए और कूद जाता है। जब उसे ऐश की आवाज सुनाई देती है जो उसका नाम ले रही है, वो हैरान हो जाता है जब वह खुद को हवा में तैरते हुए पाता है। चारों ओर कांच के टुकड़े बिखरे हुए हैं। अचानक वह अपने बिस्तर में जाग जाता है और सोचता है कि यह सब एक सपना था, क्योंकि सोफा सही सलामत है और बंदूक अभी भी टेबल पर रखी है। एआई कहती है कि ऐश के मैसेजेस आए हैं और जो घबरा जाता है। फिर वह बिल्डिंग से बाहर भागता है। जब वह सड़क पर चलता है तो उसे एक महिला दिखाई देती है जिसके चेहरे पर अजीब सा असर है। उसे ऐसा लगता है कि बिलबोर्ड पर ऐश का चेहरा भी दिख रहा है। उसका फोन लगातार ऐश के मैसेजेस से भर रहा है जो इम्पॉसिबल लगते हैं। डर के मारे वह उन्हें देखने की हिम्मत नहीं कर पाता और ओलिवर के पास सलाह मांगने जाता है। ओलिवर सोचता है कि ये शायद पहले से रिकॉर्ड किए गए मैसेज हैं जो ऐश ने उसके लिए तैयार किए थे, अगर उसके साथ कुछ बुरा हो जाए। आखिरकार जो तय करता है कि अब उसे इन मैसेजेस को खोलना ही होगा। एक वीडियो में ऐश बोल रही होती है कि अगर जो इसे देख रहा है तो उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। वह जो से कहती है कि वह किताबों की दुकान पर जाए और उसके नाम पर एक खास ऑर्डर ले। इस बीच एक अंधेरे कमरे में एरिका और 2 ऑपरेटर जो कि एक्टिविटीज को ट्रैक कर रहे हैं, जल्दी ही जो किताबों की दुकान पहुंचता है और खास ऑन ऑर्डर उठाता है जो एक छोटी सी किताब है। पहले पन्ने पर ऐश का एक प्यार भरा नोट होता है और जब जो उसे पढ़ता है तो उसके सिर में दर्द होने लगता है और उसकी नजरें धुंधली हो जाती हैं। शुक्र है यह सिर्फ कुछ मिनटों तक चलता है और वह वहां से निकल जाता है, बिना यह जाने कि एक आदमी उसकी पीछा कर रहा है। वो आदमी एरिका को रिपोर्ट करता है और एरिका उसे ऑर्डर देती है कि जो को पकड़ लो और किताब वापस लाओ। ऑपरेटर अपने कंप्यूटर का यूज करके और लोगों को एक्टिव करते हैं जो का पीछा करने लगते हैं। उनमें से एक आदमी तो जो के साथ लिफ्ट में भी चढ़ जाता है, यह दिखाते हुए कि वह एक निवासी है। अपने अपार्टमेंट की ओर जाते हुए जो को ऐश से एक संदेश मिलता है कि अजीब चीज उसे मार सकती है। जो जल्दी से अपने घर में घुसता है और दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी अपने पैर से दरवाजा रोक देता है और फायरिंग कर देता है। घर की एआई अथॉरिटीज से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन वह ऑफलाइन लगती है। फिर जो तेजी से टेबल से अपनी बंदूक उठाने दौड़ता है, लेकिन उसकी गोली चूक जाती है तो वह छिपने का फैसला करता है। जब वो आदमी करीब आता है जो फिर से गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी चूक जाता है। वो आदमी हमला करने के लिए तैयार होता है, लेकिन अचानक जो का बॉडी अपनी मर्जी के खिलाफ चलता है
और वो अजनबी को एकदम सही निशाने से गोली मार देता है, जो बहुत उलझन में है जब उसे बाहर के कॉरिडोर्स में कोई आवाज सुनाई देती है और वो ध्यान से दरवाजे के पास जाता है। तभी एक दूसरा अटैकर आता है और जो उसे जल्दी से निहत्था कर देता है, जिससे फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो आदमी जो कि बंदूक को भी गिरा देता है, लेकिन अचानक जो तेजी से बचने लगता है और एक ही झटके में उसे गिरा देता है। वो आदमी तुरंत उठता है और मदद की गुहार लगाता है, लेकिन फिर वो जो को ऐसे पीटने लगता है जैसे उसे ये सब पहले से आता हो। जो उसे एक टेबल पर धकेल देता है और जब वो पलटवार करने की कोशिश करता है, जो उसका चेहरा जोर से दीवार पर पटक देता है। वो आदमी घबरा कर कहता है, लेकिन जो उसे एक जोरदार घूंसा मारकर चुप करा देता है। फिर जो अपने अपार्टमेंट में लौटता है और स्क्रीन पर ऐश को देखता है, लेकिन ये कोई मैसेज नहीं है, ये तो एक लाइव फीड है। उसी समय उसके दरवाजे के पास पड़ा शव गायब हो जाता है। ऐश बताती है कि वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, बस सिस्टम में घुसने में दिक्कत आ गई थी और जहां वो रहती है वहां समय अलग चलता है। उसे थोड़ी पुरानी बात समझानी पड़ेगी। कई साल पहले तकनीक इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि सब कुछ बदल गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, जो कि व्यवहार की नई नई तकनीकों और बेहद असली दिखने वाले ग्राफिक्स के साथ आया। ये सब ज्यादातर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की वजह से हुआ, लेकिन इसकी नजरें खुफिया एजेंसियों पर भी पड़ी। हंटर एक होशियार सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसे सिंटेक नाम की बड़ी कंपनी ने रखा था। उसने असली दुनिया से जितनी जानकारी इकट्ठा की, सब मशीन को दी ताकि वो प्रोसेस कंट्रोल का एनालिसिस कर सके। लेकिन उसके पास एक पर्सनल प्रोजेक्ट भी था जो उसकी दिलचस्पी का था। उसका मकसद था कि इस सारी जानकारी को जोड़कर एक वर्चुअल लेकिन लिविंग रियलिटी बनाई जाए, जो हमेशा नई जानकारी से भरती रहे। हंटर ये सब अकेले नहीं कर सकता था। फिर एक दिन उसे एक दूसरे कोडर से मदद का संदेश मिला। दोनों ने मिलकर काम करने का फैसला किया और पहला डिजिटल यूनिवर्स DU तैयार किया, जिसमें पूरी तरह से डेवलप्ड पॉपुलेशन थी। बस एक चीज की कमी थी, जेन्युइन लोग अपनी भावनाओं और स्वतंत्रता के साथ। हंटर ने अपने DU का यूज करके सभी तरह के टेस्ट करने शुरू किए, जैसे कि हाई रिस्क सर्जिकल इम्प्लांट से लेकर एडवांस्ड हथियारों तक। जल्दी ही हंटर सिंटेक का CEO बन गया और चीजें और भी तेजी से चलने लगीं। उसने अपने DU को हर तरह की चीजों का टेस्ट करने के लिए पेश किया, यह कहते हुए कि सिमुलेटेड लोग असली लोगों से सस्ते हैं। एक पूरे दशक तक हंटर परीक्षण करता रहा और लगभग 500 WU मॉडल बनाए, जब तक कि उसे वर्तमान मॉडल में सफलता नहीं मिली। इस पर जो को एहसास होता है कि वो तो बस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, लेकिन ऐश उसे असली आदमी कहकर पुकारती है, जिसे वो प्यार करती है। ऐश एक सच्ची औरत है जो असली दुनिया में एक खुफिया एजेंसी में काम करती है। हंटर ने बस उसके मॉडल को डिजिटल यूनिवर्स में मार डाला। ऐश बताती है कि हंटर के सारे प्रयोग कितने गलत थे कि सरकार ने उस मॉडलिंग टेक्निक को गैर कानूनी करार दिया, लेकिन हंटर ने उसे डिस्ट्रॉयड करने की बजाय उसे डिजिटल यूनिवर्स में छुपा दिया। उसकी यह कहानी शहर के लोगों को यह सिखाती है कि सच्चाई को छुपाना कभी सही नहीं होता। जिस दिन हंटर ने ऐश को गोली मारी, वो अचानक गायब हो गया अपनी एडमिन अनुमति के चलते। लेकिन नेचर के खिलाफ जाकर काम करने से डिजिटल यूनिवर्स में गड़बड़ियां होने लगी और सब कुछ असली लगना बंद हो गया। ऐश ने इस पूरे समय हंटर की छिपी तकनीक को ढूंढने की कोशिश की और मिशन में उसकी मुलाकात जो से हुई और वो उससे प्यार करने लगी। उसने जो किताब उसे भेजी, उसमें एक और गहरा राज छिपा है जिसे उन्हें जल्द ही बाहर निकालना है। ये कहानी शहर के लोगों को यह सिखाती है कि प्यार और सच्चाई हमेशा एक दूसरे के साथ चलते हैं। जब जो ने ऐश की कहानी में इस्तेमाल की गई तस्वीरें देखी, तो उसे एहसास हुआ कि दूसरा प्रोग्रामर उसका दोस्त ओलिवर है। असली दुनिया में ओलिवर को सालों से कोई नहीं देख पाया। ऐश चाहती है कि जो ओलिवर से संपर्क करे और उसकी मदद मांगे, क्योंकि वो खुद डिजिटल यूनिवर्स में वापस नहीं जा सकती। ये सुनकर जो सोच में पड़ गया कि आखिर किसने उसे सेल्फ डिस्ट्रॉयड होने से रोका और उसे ये खास स्किल दिए। ये सब बातें जो कि दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर देती हैं, जैसे कोई पुरानी यादें उसे बुला रही हों। एरिका उसे समझाती है कि वो खुद को खतरे में डाल रहे हैं और वो अरबों लोगों की जान ले रहा है, लेकिन हंटर तो बस मानवता की तरक्की पर बड़बड़ाता रहता है। जब एरिका जाने लगती है तो हंटर उससे कहता है कि असली ऐश को ढूंढ लें। थोड़ी देर बाद ओलिवर ऐश से संपर्क करता है, लेकिन उसके पास बात करने के लिए सिर्फ 30 सेकंड हैं। ऐश उससे कहती है कि उसे डिजिटल यूनिवर्स बंद करने में साथ ही जो के लिए भी हेल्प चाहिए। ओलिवर वादा करता है कि वो कांटेक्ट में रहेगा
और फोन काट देता है। उसी पल उसका अलार्म बजता है और कुछ अजीब मास्क पहने लोग उसके पास आते हैं। ऐश छिप जाती है और जब वो लोग ध्यान नहीं दे रहे होते तो चुपचाप अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल जाती है। सड़क पर एक ड्रोन पेट्रोलिंग कर रहा है, लेकिन ऐश फिर से उसे देखने से पहले ही छिप जाती है। अपने कंप्यूटर के जरिए ओलिवर के कॉल का पता लगाते हुए ऐश एक नक्शे का फॉलो करती है और उसके घर पहुंच जाती है। ओलिवर उसे तभी अंदर आने देता है जब वो साबित करती है कि उसके पास कोई वेपन नहीं है, बस एक चाकू है। ऐश ओलिवर को डिजिटल यूनिवर्स में अपने अनुभव के बारे में बताती है, कहती है कि उसने मान लिया है कि वो प्रोग्राम असल में असली लोग हैं। वो सोचती है कि उन पर टेस्ट नहीं होने चाहिए, लेकिन उन्हें बंद भी नहीं किया जाना चाहिए। ओलिवर उसे नहीं बताता कि वो डीयू में क्यों रह रहा है, लेकिन वो ये जरूर मान लेता है कि उसने जो को आत्मनष्ट होने से रोका और उसे कुछ खास स्किल दिए। ऐश के दिल में सवाल उठते हैं, लेकिन वो ओलिवर की बातों में एक गहरी सच्चाई महसूस करती है। ओलिवर को समझ में आता है कि ऐश सच में जो से प्यार करती है और वो मदद करने के लिए राजी हो जाता है। वो उसे बताता है कि उसके पास एक पुरानी इमारत है जहां वो छिप सकती है। जल्द ही ओलिवर ऐश को वापस जाने के लिए साधन देता है और वो जो से मिलने की खुशी महसूस करती है। लेकिन अचानक हंटर अपने कंप्यूटर पर इस बदलाव को देख लेता है, जो अब ये जानकर कि वो असली नहीं है, ऐश के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करे असमंजस में है। लेकिन ऐश उसे यकीन दिलाती है कि वो असली है और उसे चूम लेती है। इसी बीच अचानक ऐश को डिजिटल यूनिवर्स से खींच लिया जाता है और वो अपने कमरे में वापस आ जाती है। ओलिवर उसे समझाता है कि उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि हंटर उन पर नजर रख रहा है, इसीलिए ऐश को तुरंत भागना होगा। जल्द ही एक मास्क पहना आदमी उसके पीछे लग जाता है डिजिटल यूनिवर्स में, जो ओलिवर को ढूंढता है और हेल्प मांगता है। ओलिवर उसे समझाता है कि ऐश मुसीबत में है और हंटर जल्दी ही इस डिजिटल यूनिवर्स को बंद कर देगा, क्योंकि ये सारी गड़बड़ियां उसकी मेहनत के लायक नहीं है। वो एक नया बना सकता है। इसका मतलब है कि जो और उसके जानने वाले सब गायब हो जाएंगे। लेकिन ओलिवर के पास एक योजना है। जो को अपने मॉडल में जो डेटा है उसे रिलीज करना होगा। सालों पहले डेवलपर्स कोड में कुछ चीजें छोड़ देते थे और ओलिवर ये मानता है कि उसने भी इसी यूनिवर्स में ऐसा ही किया है। जो के दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी, लेकिन खतरा भी महसूस हो रहा था। जो ने ऐश की भेजी गई किताब में इस पूरे डिजिटल यूनिवर्स का बैकअप पाया। यही वो डेटा था जिसे ऐश बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। ओलिवर जो को एक चाबी देता है और बताता है कि उसे सारा डेटा अपलोड करना है, फिर घर जाना है और अगले कदमों के लिए एक संदेश का इंतजार करना है। जो इस मिशन को स्वीकार करता है, लेकिन पहले अपने अपार्टमेंट में जाकर अपनी बंदूक लेने और अपनी एआई को अलविदा कहने रुकता है। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास है, जैसे ये सब कुछ खत्म हो रहा हो, लेकिन वो अपने दोस्तों और ऐश के लिए लड़ने का ठान लेता है। अलविदा कहते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मजबूती से आगे बढ़ता है। असल दुनिया में ऐश मास्क पहने आदमी से भाग रही है, जो गोलियां चला रहा है। वो एक गली में पहुंचती है और एक डंपस्टर के पीछे छिप जाती है। बस तब बाहर निकलती है जब वो आदमी उसके करीब आता है। दोनों में जोरदार लड़ाई शुरू होती है, लेकिन वो आदमी ऐश को अपनी कटारी निकालने नहीं देता। फिर ऐश ने उसके मास्क को तोड़ दिया और उसे मारा, जिससे वो नीचे गिर पड़ा। उसकी आंखों में डर और साहस का मिला जुला भाव था, जैसे वो अपनी जान के लिए लड़ रही हो। फिर ऐश उस आदमी की बंदूक पकड़ लेती है और उससे डीयू तकनीक के बारे में पूछती है। वो आदमी जवाब देने से मना करता है तो ऐश उसे फिर से मारती है और वहां से चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो गली से बाहर निकलती है, एक दूसरा आदमी उसे धक्का देकर बेहोश कर देता है। जब ऐश होश में आती है तो वो हंटर के ऑफिस में एक कुर्सी से बंधी होती है। वो हंटर को उसकी इमोरल बिहेवियर के लिए लताड़ती है और हंटर कहता है कि वो भी उससे अलग नहीं है, क्योंकि उसने जो के साथ क्या किया। उसके बाद हंटर डीयू में ओलिवर से मिलने जाता है, जो बताता है कि उसने हंटर के साथ काम किया, क्योंकि उसे उसके असली इरादों के बारे में तब तक नहीं पता था जब तक कि बहुत देर न हो गई। वो हंटर को पागल कहता है, लेकिन फिर भी वादा करता है कि वो उसकी राह में नहीं आएगा। तभी हंटर के लोग ओलिवर का असली शव ढूंढ लेते हैं और उसे गोली मार देते हैं, जिससे ओलिवर डिजिटल यूनिवर्स से बाहर खींच लिया जाता है। कुछ ही सेकंड बाद जो को ओलिवर से एक प्रोग्राम किया हुआ संदेश मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि अब वो अकेला है। जो एक पुरानी अपार्टमेंट में जाता है और वहां उसे एक कंप्यूटर मिलता है जिसमें सारा डेटा है। वो अपने हाथ को कंट्रोल पैनल पर रखता है और सारी जानकारी तुरंत बाहर भेज दी जाती है,
जिससे एरिका को अलर्ट मिल जाता है और वो अपने लोगों को उसे रोकने का आदेश देती है। जल्द ही दो आदमी खिड़की के बाहर नजर आते हैं, जबकि जो स्क्रीन पर चाबी लगाकर एक अलमारी खोलता है जिसमें ढेर सारी बंदूकें भरी होती हैं। जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं, जो बिना वक्त गंवाए उन्हें एकदम सटीक निशाने से गिरा देता है। अचानक जो को हंटर की आवाज सुनाई देती है और वो गायब हो जाता है। फिर शहर के बाहर के बंदरगाह पर प्रकट होता है। वहाँ हंटर पहले से मौजूद होता है और जो के कंधे पर गोली मारकर उसके सिर को निशाना बनाता है, धमकी देते हुए कहता है कि अगर जो उसकी वजह से मरा तो वो फिर से नहीं जी सकेगा। फिर हंटर अपने कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल करके जो को निरस्त्र कर देता है और उसे हवा में लटका देता है। तड़पाने लगता है जो खत्म होने ही वाला होता है, लेकिन जैसे ही हंटर ऐश का नाम लेता है, जो गुस्से में दहाड़ता है और अपनी शक्ति वापस पा लेता है। उसकी आंखों में आग होती है, जैसे वो फिर से जीने की जंग लड़ने के लिए तैयार हो गया हो। जब हंटर को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, जो धीरे धीरे जमीन पर उतरता है, अपनी बंदूक उठाता है और हंटर पर गोली चला देता है, जिससे वो असली दुनिया में लौट जाता है। ऑफिस में हंटर घोषणा करता है कि अब रिब्यूट का समय आ गया है और ऐश डेस्परेट होकर उससे कहती है कि कम से कम उसे अलविदा कहने दे। हंटर को यह देखकर हंसी आती है कि वो सच में सॉफ्टवेयर से प्यार करती है और वो कॉल करने के लिए सहमत हो जाता है। ऐश की आंखों में आंसू होते हैं, जैसे वो अपने दिल का एक टुकड़ा खोने जा रही हो। जो ऐश के साथ अपने आखिरी शब्द साझा करता है, उसे चारों ओर की दुनिया धीरे धीरे टूटती हुई नजर आती है। उसका शरीर भी अफेक्ट होने लगता है, तो वो ऐश से कहता है कि वो उसे प्यार करता है और भले ही वो डिजिटल है, लेकिन उसके जज्बात सच्चे हैं। फिर उसका फोन भी गायब हो जाता है और जमीन और इमारतें भी टूटने लगती हैं, जब तक कि चारों ओर सिर्फ अंधेरा नहीं रह जाता। जैसे ही कंप्यूटर पुष्टि करता है कि डिलीशन पूरा हो गया है, हंटर अपने गार्ड को ऐश को मारने का आदेश देता है, लेकिन तभी ओलिवर की आवाज आती है जो हंटर को रोकता है और डेस्क पर रखा गोला हिलने लगता है। अचानक वो गोला उड़ने लगता है और बड़ा होता जाता है, फिर अचानक गायब हो जाता है। ओलिवर स्क्रीन पर आता है और हंटर हैरान होता है क्योंकि उसके आदमी तो असली शरीर को मार चुके थे। ओलिवर समझाता है कि उसके पास डीयू के अंदर अलग अलग स्तर के यूनिवर्स हैं। तभी गोले के पार्टिकल्स फिर से मिलने लगते हैं और एक आकार में बदलते हैं। जो बन जाता है, उसके हाथ में एक बंदूक आ जाती है और वो तुरंत गार्ड से उसकी बंदूक गिराने के लिए कहता है, जो कि आंखों में आग होती है, जैसे वो बदला लेने के लिए तैयार हो गया हो। हंटर के चेहरे पर डर है। फिर जो हंटर की तरफ मुड़ता है, तभी गार्ड फिर से अपनी बंदूक उठाता है, लेकिन उसकी बॉडी में गड़बड़ होने लगती है। एरिका इस मौके का फायदा उठाकर उसे पीटने लगती है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। वो चिल्लाती है कि वो हंटर की बुरी योजनाओं से तंग आ चुकी है और फिर वो ऐश को आजाद कर देती है। फिर जो हंटर पर कई बार गोली चलाता है और उसे खिड़की के बाहर गिरा देता है। हंटर की आंखों में डर और हार का एहसास होता है, जैसे उसका अंत सामने हो। अब ऐश और जो आखिरकार मिल पाते हैं। कुछ समय बाद ऐश और जो ओलिवर के पास जाते हैं, जो उन्हें बताता है कि यूनिवर्स अलग अलग लेवल का एक सिस्टम है और ये फ्लैश और ब्लड को कोडिंग से अलग नहीं मानता। उसने बस जो का कोड काट कर ऐश के लेवल में चिपकाना था। जब ओलिवर अपने घर लौटता है, वो एक पैग लेता है और फिर से एक और लेवल में गायब हो जाता है। सब कुछ जैसे एक नया मोड़ ले लेता है और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। मूवी की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।